हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रेडिट डिपॉजिट रेशो की। बैंकिंग सिस्टम में ये कैसे काम करता है और इसको हम सही से समझेंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम यही करेंगे। जैसे क्या आपको पता है कि आपके बैंक डिपॉजिट किस तरीके से काम करते हैं और बैंक उनका यूज कैसे करता है। आज हम बात करेंगे क्रेडिट डिपॉजिट रेशो की, जो हर इंडियन बैंकर के लिए एक की मैट्रिक है। तो ये सभी को पता होना चाहिए। जानिए क्यों ये इतना ज़्यादा ज़रूरी है या इम्पोर्टेंट है। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो यानी कि सीडी रेशो ये बताता है कि बैंक अपना टोटल डिपॉजिट का कितने परसेंट लोन के रूप में बांट रहा है। इसका सिंपल फॉर्मूला है टोटल एडवांस डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। तो चलिए, बैंक का बेसिक काम क्या होता है। बैंक का सबसे बड़ा रोल होता है डिपॉजिट लेना, यानी कि पैसा इकट्ठा करना और फिर उससे ज़रूरतमंद लोगों को लोन के रूप में देना। जिस रेट पर बैंक से ये डिपॉजिट लेता है उसे इंटरेस्ट कहते हैं, और जो रेट लोन पर चार्ज करते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है। सब मतलब जिनसे पैसा लेते हैं उनको कम इंटरेस्ट देते हैं और जिनको लोन पर पैसा देते हैं उनसे ज़्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है। इसी से बैंकिंग सिस्टम काम करता है। इसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी बोलते हैं। जो फ़र्क होता है इन दोनों इंटरेस्ट रेट में, उसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन या NIM भी कहते हैं। ये बैंक की मेन इनकम का सोर्स है। अगर ये नहीं रहेगा तो बैंक फिर काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा बैंक में हम जाते हैं, पैसा डिपॉजिट करते हैं और आ जाते हैं। तो आप ये सोच रहे हैं कि भाई बैंक कैसे कैसे काम करता है। तो ये सिस्टम है बैंक का। ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन के हिसाब से काम करते हैं। आजकल का सीडी रेशो की सिचुएशन क्या है, चलिए वो समझ लेते हैं, क्योंकि आपका पैसा बैंक में कितना सुरक्षित है ये आपको पता होना चाहिए। तो पिछले कुछ समय से बैंक को डिपॉजिट मिलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग म्यूचुअल फंड, गोल्ड या रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसमें आपने देखा होगा लोग स्टॉक मार्केट में SIP भी कर रहे हैं। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो फिर आप भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो इन्फ्लेशन है उसको बीट करने की पावर मिलती है। तो रिसेंट डेटा के मुताबिक डिपॉजिट में 13.8% की ग्रोथ हुई है, लेकिन लोन्स या क्रेडिट में 19.9 का इंक्रीज हुआ है। इस वजह से सीडी रेशो अभी जो 79.1% है, और आइडियल इसकी जो रेंज होती है वो 65 से 75% होती है। यानी कि ये नॉर्मल आइडियल रेंज से लगभग 65 से 75% से थोड़ा ज़्यादा है। अब इससे दिक्कतें क्या होंगी ये भी समझ लेते हैं। तो सीडी रेशो ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि बैंक ज़्यादा लोन दे रहे हैं, जो लिक्विडिटी या पोटेंशियल क्रेडिट रिस्क क्रिएट कर सकता है। सपोज करिए बैंक के पास जो पैसा आता है उसी को वो लोन के रूप में देता है। अब बैंक के पास पैसा तो आ नहीं रहा, क्योंकि लोग उसको SIP, म्यूचुअल फंड या फिर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बैंक क्या है, बैंक लोन पे लोन दिए जा रहा है। मतलब बैंक के पास पैसा नहीं है लेकिन फिर भी वो लोन दे रहा है। RBI ने बैंक को सलाह दी है कि वो अपना सीडी रेशो है जो उसको मैनेज करके रखें, अदरवाइज उनके बैंकों के साथ बड़ी दिक्कत होने वाली है। यही रीज़न है कि बैंकिंग सेक्टर से लोगों का भरोसा थोड़ा सा उठ रहा है। अब पब्लिक को इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इसका सीधा सा असर आम जनता पर भी पड़ता है। जब बैंक लोन कम देता है तो लोन लेने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है। जब बैंक लोन कम देता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है, जो कि आपके लोन और EMI को महंगा बना सकता है। तो जब भी आप बैंकिंग सेक्टर एनालाइज करते हो, सीडी रेशो एक इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स को ज़रूर देखें। ये ना सिर्फ बैंक की हेल्थ को बताता है, बाकी आपको भी गाइड करता है कि लोन लेने का सही समय क्या है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने बैंकिंग डिसीजन जो हैं उनको वाइजली लीजिए, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत कम मिलती है। और अगर आपको फाइनेंस सही से समझ आ गया तभी आप जो है अपना सक्सेसफुल, चाहे तो इन्वेस्टमेंट समझ लो या फिर बैंकिंग सेक्टर में भी डिपॉजिट करना एक तरीके से